नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जीके एंड जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे सामने गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। क्या पूछा है? भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि भारत में द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है? 7516, जिसमें से जो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है वो हमें बताना है। आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सर्वाधिक मतलब जो तटीय सीमा है द्वीपों के सहित वो कितनी है? 7516 किलोमीटर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, बी कोरिया, सी म्यांमार एंड डी ल्हासा। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास करेक्ट आंसर। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी रूस। फ्रेंड्स, क्या पूछा है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आइए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमेरिका विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मणिपुर, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। कौन कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मणिपुर, सी असम एंड डी आंध्र प्रदेश। हमें बताना है निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान है जिसके नाम मैं बताऊं। एक है डिब्रू साइखोवा, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, चौथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और 5वां है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी है मारवा गोवा। क्या पूछा है क्वेश्चन? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी धान एंड ऑप्शन डी मक्का। क्या पूछा है? काली मृदा कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कपास। कपास की खेती के लिए काली मृदा बहुत ही उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। मतलब भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा है। सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी यह सभी। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है?
सो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया है। तीनों राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सो ऑप्शन इसका डी आएगा, यह सभी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन सी NH45 एंड ऑप्शन डी है NH9। सो वाराणसी से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ी सड़क है ये। नेशनल हाईवे कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का राजमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्या पूछा है क्वेश्चन? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा एंड डी व्यास। सो आइए देखते हैं ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है जो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। ये भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है, वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 5.5 मिनट, ऑप्शन बी 6.5 मिनट, ऑप्शन सी 7.15 मिनट, ऑप्शन डी 8.16 मिनट। सो कितना समय लगता है पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 मिनट 16 सेकेंड। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी है लोहा। सो फ्रेंड्स देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑक्सीजन पृथ्वी की रचना में ऑक्सीजन की अधिकतम बहुलता होती है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित एंड ऑप्शन डी साम्यवादी। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही इसमें मिक्स है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त सचिव एंड ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। क्या पूछा है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ये नीति आयोग जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, जिसका गठन किसने किया था? प्रधानमंत्री ने, और उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी वर्ष 1955 में एंड ऑप्शन डी वर्ष 1960 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, क्या बताना है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एंड ऑप्शन डी तकनीकी। सो क्या बताना है, सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी रोजगार से। सोलर चरखा योजना का संबंध रोजगार से है। योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इटली की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ब्राजीलिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इटली की राजधानी बतानी है। सो ऑप्शन नंबर बी रोम इसका करेक्ट आंसर है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी रंगभूमि एंड ऑप्शन डी यह सभी। सो फ्रेंड्स बता दें, ये तीनों ही पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यह सभी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इराक की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रूबल एंड ऑप्शन डी है क्रोन। सो इराक की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी दिनार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस एंड ऑप्शन डी क्रिकेट। सो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल। और हमारे देश का भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। सो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट। सो फ्रेंड्स यहीं तक थे क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। थैंक यू।